इस वीडियो में स्वर संधि के भेद को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। बच्चों, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात जब स्वर के पश्चात स्वर आए और उससे जो परिवर्तन हो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे सदा प्लस एव, सदा में दो में आ की मात्रा है आ और एव में ए। आ भी स्वर है और ए भी स्वर है, आ और ए मिल करके आय बन जाएगा। ये संधि के नियम के हिसाब से बनेगा और मिल करके बनेगा सदैव। तो जैसा तुम यहाँ देख रहे हो कि स्वर के बाद स्वर ही आया है, कोई व्यंजन नहीं आया है, इसलिए यह स्वर संधि का उदाहरण है। संधि में स्वर संधि में दो चीज़ को जानना बहुत आवश्यक है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब होता है छोटा, अर्थात जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ मतलब बड़ा, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इस संधि की परिभाषा है, यदि अ, आ, ई, ऊ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान वर्ण हो तो दोनों वर्णों को मिलाकर एक सवर्ण अर्थात दीर्घ स्वर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अ के बाद आ या अ हो, ई के बाद समान स्वर हो, ऊ के बाद भी समान स्वर हो और री के बाद भी समान स्वर हो, वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, अंत में वह दीर्घ हो जाएगा। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, इसको पहले समझने की ज़रूरत है। अ प्लस अ या आ प्लस अ या अ प्लस आ या आ प्लस आ, इन सब स्थिति में अंत में इसका आ ही होगा। इससे पहला उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ। धर्म में अ, अर्थ का अ प्लस अ मिलके आ हो जाएगा, संधि हो जाएगी धर्मार्थ। दूसरा उदाहरण है अ प्लस आ का, जैसे देव प्लस आलय। व में अ स्वर है अ, आलय का आ प्लस आ हो जाएगा आ। इस प्रकार संधि होकर के शब्द बनेगा देवालय। इसी प्रकार से ई का भी उदाहरण ऐसे ही बनेगा। छोटी प्लस छोटी, छोटी प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई और बड़ी ई प्लस छोटी ई। किसी भी तरह का ई रहेगा दोनों तरफ, या बड़ी इधर हो या छोटी इधर हो या दोनों बड़ी ई हो, अंत में बड़ी ई ही लगेगा। इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मुनि प्लस इंद्र। मुनि में नौ में छोटी की मात्रा है ई, इंद्र का ई, छोटी प्लस बड़ी, छोटी प्लस छोटी बड़ी हो जाएगा और जब संधि बनेगी तो हो जाएगा मुनिंद्र। जैसे यहाँ पे देखो नौ में छोटी की मात्रा लगी है और यहाँ पे ई प्लस ई होके बड़ी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नौ में बड़ी ई लग जाएगा। छोटी यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हर हाल में दीर्घ स्वर होगा, इसलिए मुनिंद्र होगा। इसी प्रकार से हरि प्लस ईश। हरि र में छोटी ई है, ईश में बड़ी ई है, ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी हो गया। इसको लिखते समय, संधि बनाते समय क्या लिखेंगे, ह र में बड़ी ई वाला लग जाएगा और स, हरि स। इसी प्रकार से मही प्लस इंद्र, यहाँ भी बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई हो गया है और ह में बड़ी ई लगेगा, महिंद्र हो जाएगा। इसी तरह से लक्ष्मी प्लस ईश्वर में भी बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल बड़ी ई और लक्ष्मीश्वर शब्द बनेगा। अब देखते हैं ऊ का उदाहरण। यहाँ भी देखो जैसा कि दिखाई दे रहा है, मैंने लिख दिया है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। इन सब स्थिति में हमेशा बड़ा ऊ लगेगा। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लघु प्लस उर्मी। इसमें घ में छोटा ऊ है और उर्मी में बड़ा ऊ, तो ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ। संधि बनते समय क्या हो जाएगा, ल घ में बड़ा हो जाएगा, लघुर्मी। इस तरह से है सु प्लस उक्ति। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल बड़ा ऊ और स में छोटा ऊ ना होकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा सुक्ति।
अब री का उदाहरण देखते हैं। छोटा री प्लस छोटा री इक्वल बड़ा री। जैसा मैंने बताया था संस्कृत में बड़ा री होता है तो उसको ऐसे डबल करके लिखते हैं। सिंगल री में केवल एक ऐसे मात्रा लगी होती है, और जब बड़ा री बनता है तो यहाँ पर 2 बार इसको ऐसे बना देते हैं। तो हो गया पितृ प्लस ऋणम। तो में रिकार लगा हुआ है, री प्लस री इक्वल बड़ा री। शब्द संधि होकर के शब्द बनेगा पितृणम। ये हो गया दीर्घ संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। इसके 4 तरीके हैं संधि को बनाने के। क्या क्या लगाने पर कैसे कैसे शब्द में परिवर्तन हो, वर्ण में परिवर्तन होगा, कौन सा स्वर किसके बाद आएगा तो किस स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले है यदि अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। दूसरा नियम है यदि अ आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो दोनों का स्थान पर ऊ हो जाता है। तीसरा नियम यदि अ आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। चौथा यदि अ आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला उदाहरण है देव प्लस इंद्र। देव में अ, इंद्र का ई, अ और ई मिल के हो गया ए। इस प्रकार से बन गया देवेंद्र। इसी तरह से सुर प्लस ईशः। छोटी यहाँ पे है, यहाँ बड़ी है, तभी भी ए होगा, इसलिए हो जाएगा अ प्लस ई मिल के ए सुरेश। अब आ का उदाहरण देखते हैं। आ प्लस ई का महा प्लस इंद्र तो हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा महेंद्र। फिर है महा प्लस ईशा, यहाँ भी हो जाएगा महेश। दूसरा उदाहरण है ऊ ऊ। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि अ आ के बाद ऊ आया तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अ के बाद ऊ आया, उदाहरण देखते हैं। सूर्य प्लस उदय, अ प्लस ऊ मिल के ओ तो हो जाएगा सूर्योदय। आ प्लस ऊ का महा प्लस उदय, आ प्लस ऊ मिल के ओ महोदय। आ प्लस बड़ा ऊ, त प्लस उर्मी, अ प्लस बड़ा ऊ मिल के ओ तवोर्मी। इसी प्रकार से गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी बन जाएगा। री के उदाहरण में अर कैसे होगा। देव प्लस ऋषि, अ प्लस री मिल के क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। इस नियम के हिसाब से, गुण संधि के नियम के हिसाब से अ प्लस री मिल के अर हो जाएगा और संधि हो जाएगी तो बनेगा देवर्षि। आ प्लस री रहेगा तो हो जाएगा महा प्लस ऋषि, आ प्लस री का अर महर्षि। लिकार में री रहेगा तो अल हो जाएगा, त प्लस लिकार, अ प्लस री अल हो जाएगा तवलकार। इस प्रकार से गुण संधि में तो समझ लेते हैं। अ आ के बाद ई रहेगा तो ए, ऊ रहेगा तो ओ, री रहेगा तो अर और री रहेगा तो अल हो जाएगा। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेची। इस संधि में यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ से परे, परे मतलब बाद में, यदि अ आ के बाद ए ऐ आए तो आए होता है, और अ आ के बाद यदि ओ औ आए तो औ हो जाता है। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। इसका उदाहरण है मम प्लस एव। म में अ और एव का ए, अ प्लस ए मिल के ऐ तो संधि होकर क्या बनेगा शब्द ममैव। इसी प्रकार से सदा प्लस एव, आ प्लस ए मिल के ऐ सदैव। तव प्लस ऐश्वर्यम, आ प्लस ए मिल के ऐ तव ऐश्वर्यम। महा प्लस ऐश्वर्यम, आ प्लस ए मिल के ऐ महेश्वरम। अब ओ का उदाहरण देखते हैं। मम प्लस औषधि, अ और ओ मिल के हो जाएगा औ, मम औषधि। महा प्लस औदार्यम, आ प्लस औ मिल के औ महोदार्यम। इसी प्रकार से संधि बनेगी। आशा है बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यदि अ आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, और अ आ के बाद ओ औ आए तो औ हो जाएगा। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। बच्चों स्वर संधि का चौथा भेद है यड़ संधि।
इसका सूत्र है ई को यड़ची। यदि ई उ री ली के बाद असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः ई को य, उ को व, री को र तथा री को ल हो जाता है। असवर्ण मतलब क्या होता है? समान वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे अ के बाद अ नहीं होना चाहिए, ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। इसको देखो उदाहरण समझते हैं। ई को य, इस उदाहरण में ई प्लस ए, य प्लस अ का य हो जाएगा। उदाहरण को इसका ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रति प्लस एकम, प्रति में छोटी ई है, एकम में ए है, तो ई और ए मिलके य हो जाएगा। शब्द बनेगा प्रत्येकम। इस तरह से उ को व कैसे होगा? सु प्लस आगतम, छोटा उ प्लस आ, तो उ को व हो जाएगा, तो हो जाएगा व, और या की मात्रा इसमें लग जाए तो हो जाएगा वा, तो शब्द बनेगा स्वागतम। री को र, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ में जो रिकार की मात्रा है ये हो जाएगा र, और या की मात्रा उसमें लग जाएगी तो हो जाएगा रा, पित्राज्ञा। चौथा है री को ल, री प्लस आकृति, री में प्लस रिकार लगा ही हुआ है तो इसको क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। आ की मात्रा लग जाएगा तो हो जाएगा ला, ये शब्द बनेगा लाकृति। इस प्रकार से यड़ संधि में शब्द बनाए जाते हैं। इसको याद रखना है कि ई उ री के बाद असमान स्वर आएगा तो ई को य, उ को व, री को र और ली को ल हो जाएगा। पांचवी और अंतिम संधि है अयाधि संधि। इसका सूत्र है एचो अया वाया वह। इस संधि में यदि ए, ऐ, ओ और औ के बाद, इन चारों वर्णों के बाद कोई भिन्न स्वर आए, समान स्वर नहीं आना चाहिए, इससे कोई भिन्न, जैसे ए के बाद ई हो जाए, अ हो जाए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए को आय हो जाएगा, आय को आय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा और औ को आ हो जाएगा। इसको अयाधि संधि कहते हैं। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है ने प्लस अनम। ने में ए है, अनम में अ है, तो ए और अ मिलके आय हो जाएगा और शब्द बनेगा नयनम। फिर है, ये तो हो गया ए से को आय, अब होगा आय को आय। इसमें उदाहरण देखो, नय प्लस अकह, आय प्लस अ मिलके आय अर्थात नायकः। अब है ओ को अव, भू प्लस अनम, ओ के बाद से अ है तो हो जाएगा अव, शब्द बनेगा भवनम। अंतिम है औ को आव, पौ प्लस अकह, प में औ है फिर अ है, औ प्लस अ मिलके आव, शब्द बनेगा पावकः। इस प्रकार से स्वर संधि के भेद समाप्त हुए।